जितनी खूबसूरत शाम थी उतनी ही खूबसूरत पार्टी भी। उधर आकाश पर हल्के हल्के बादल बिखर रहे थे। सूरज की ढलती हुई किरणों बादलों पर कुछ इस तरह पड़ रही थी कि वो सतरंगी हो गए। जब से नीमा को माँ की कैंसर का पता चला है तब से उसका मन और भी बैरागी हो गया। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि उनके कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है। इलाज चल भी रहा है, पर जाने क्यों उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। दोस्त रिश्तेदार सब हर तरीके से उसका मन बदलने है और प्रशांत तो चाहता है कि वो उसे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। तब से रट लगाए हुए है, चलो तुरंत सगाई करें और फिर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता। मगर नीमा जल्दी शादी तो दूर प्रशांत से शादी करने का फैसला तक नहीं कर पा रही थी। इस बात को प्रशांत जानता है, मगर जाने कि वो मानने को तैयार नहीं। आकाश सतरंगी था और नीमा दूर खड़ी उन सतरंगी रंगों को देख रही थी। उनमें खोई हुई थी। पार्टी में उसे कोई रुचि नहीं थी। हालांकि ये लॉन शहर के सबसे खूबसूरत लॉन में एक था। आर्टिफिशियल सजावट से भरपूर तरह तरह के महंगे पौधे लॉन के चारों ओर लगे हुए थे और बिजली की खूबसूरत लड़ियां उनकी सुंदरता को चौगुना कर रही थी। आकाश पर शाम उतर रही थी और पार्टी में धीरे धीरे रंगत बढ़ती जा रही थी। खूबसूरती से सजे राउंड टेबल और उनके चारों ओर लगी कुर्सियों में कंट्रास्ट वाइट और रेड कलर के टेबल क्लॉथ और कुर्सियों के कवर बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। एक वेटर नीमा के पास आया, बड़ी नजाकत के साथ झुककर उसे किया और रिक्वेस्ट की कि किसी टेबल पर बैठकर स्नैक ले ले, मगर नीमा ने इशारों से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रशांत खुद आया। वो अपने हाथ में वेटर की तरह एक ट्रे पकड़े थे। उसे देखा नीमा को संकोच हो गया। प्रशांत के आग्रह पर उसने प्लेट में कुछ स्नैक्स ले लिए। प्रशांत ने ट्रे अपने साथ आए वेटर को पकड़ा दी और उसके साथ ही खड़ा हो गया। इस तरह कब तक उदास रहोगी नीमा? आओ, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। घबराओ नहीं। मैं ना डांस के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा और ना ही किसी भी तरह से किसी स्टेज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बस तुम सबके बीच बैठो। क्या पता पार्टी में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसे मिलकर तुम्हें खुशी हो, अच्छा लगे। प्लीज। प्रशांत ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि नीमा को उसके साथ चलना ही पड़ा। यही नहीं, उसका कुछ बोलने का भी दिल किया। पता है प्रशांत, मुझे ढलती हुई शाम का आकाश देखना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत अचानक पलट गया। उसने खुशी से उसका हाथ पकड़ा और डाल की तरह घुमा दिया। कहने लगा, अरे मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। चलो तुम अपना आकाश देखो। जब शाम पूरी तरह ढल जाए तब पार्टी में आना, कोई जल्दी नहीं है। प्रशांत ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि नीमा को हल्की सी हंसी आ गई। ये हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन उसने देखा कि प्रशांत का चेहरा उसकी हल्की हंसी से खिल गया था। वो कहने लगा, आज तो मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है तुम्हारे इस हल्की हंसी का, और इससे भी बड़ा तोहफा ये है कि तुमने अपने दिल की कई तो बात मेरे साथ शेयर की। शुक्रिया नीमा, कहकर प्रशांत चला गया। शाम ढलने की बाद नीमा धीरे धीरे पार्टी के भीतर आ गई। जब तक लगभग सभी लोग जा चुके थे, चहल पहल बढ़ गई थी। मंच पर तरह तरह के कार्यक्रम
हो रहे थे। तभी प्रशांत उसे देखकर बड़ी ही नज़ाकत के साथ मुस्कुराया। उसकी इस मुस्कान में बहुत कुछ था, शुक्रिया, आभार, प्यार। इन सबसे बड़ी बात यह कि ये मुस्कान, ये आभार उसे कहीं से भी बनावट नहीं लगता। पर क्यों उसका दिल मानता नहीं? क्यों उसका दिल प्रशांत से एक दूरी बनाकर रखना चाहता था? क्या वो कभी अपनी बचपन की यादों से खुद को अलग कर पाएगी? तभी प्रशांत ने गाना गाना शुरू किया, उसकी पसंद का गाना। मैं तो हर मोड़ पर झुक कर दूंगा सदा, मेरी आवाज़ को दर्द के सच को तू सुनी ना सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गई। आज प्रशांत के व्यवहार ने उसे अंदर तक छू दिया था। वो जानती थी कि प्रशांत उसे टूट कर चाहता है, मगर जाने क्यों मानने को तैयार नहीं होती थी। कारण था उसका अतीत। उसने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि अमीर लोग जालिम होते हैं। प्रशांत उसके पिता जैसा ही अमीर था। उसने देखा था किस तरह उसके अमीर पापा ने मम्मी की जिंदगी जहन्नुम बना दी। मम्मी के साथ होने वाली नाइंसाफी, दादी, बाबा और पापा के ताने मम्मी को तंग किया करते थे। पापा धीरे धीरे माँ पापा का अतीत उसके सामने खुला। वो बड़ी होने से बहुत पहले समझदार हो गई थी और सब कुछ समझने लगी थी। उसकी माँ उसकी तरह ही अपूर्व सुंदरी थी। उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर उसके पापा ने उनसे शादी की, जो कि बहुत ही रईस खानदान के थे। माँ मध्यम वर्ग की थी और उसके ससुराल में उसे हर समय ताने सुनने को मिलते थे। नीमा अपनी माँ के साथ होते अत्याचार और मानसिक यातना के देखते हुए बड़ी हुई। हालांकि उसके पिता या दादी बाबा ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मगर अपनी ही माँ के साथ इतना गलत होते आखिर बच्चा देखेगा तो उस पर असर तो खराब ही पड़ेगा। नीमा 10-12 साल की होगी तब तक माँ की सहन शक्ति चुक गई और उसने पापा से अलग होने की ठानी। हालांकि नीमा माँ के साथ रहना चाहती थी और माँ भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर कोर्ट में पापा उसकी कस्टडी जीत गई। बस उस दिन से ही नीमा खामोश हो गई। फिर होठों पर कभी मुस्कान नहीं आई। जब उसके माँ पापा को तलाक मिला, वो 14 साल की थी। उम्र के उस मोड़ पर जब उसे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माँ उससे छीनने लगी। उसकी माँ ने तो कस्टडी ना मिलने पर तलाक का मुकदमा भी वापस लेना चाहता था। वो हर जुल्म सहने को तैयार थी, पर नीमा को छोड़कर जाने को तैयार ना थी। लेकिन तब तक बात उनके हाथों से निकल चुकी थी। नीमा के पापा अब तलाक ना देने को राजी ना थे। तलाक के तुरंत बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। खामोश नीमा अब तो बिल्कुल ही अपने भीतर कैद हो गई। उसकी नई माँ पापा की तरह रईस खानदान की थी। वो पापा को बहुत पसंद थी। उसके सामने ही अक्सर वो एक दूसरे की बाहों में बन जाते, तो कभी कभी कहीं भी चुम्बन आदि से अपना प्रेम जताने लगते। उसकी नई मम्मा पापा के साथ शराब पीते और पार्टियों में हंसी मजाक में लगी रहती। उन्हें नीमा से उसके दुख सुख से कोई मतलब ना था। इतने बड़े घर में नीमा तन्हा और उदास थी, तो प्रशांत ही उसका सहारा होता। प्रशांत का बंगला उसके पिता के बंगले के बगल में था। दोनों तब से दोस्त थे जब से दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते थे। कोर्ट ने माँ को जितना भी अधिकार दिया था वो उससे मिलती रहती थी। अक्सर रोती कि मुझे कुछ और सहन कर लेना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे पास रहती, मगर नीमा माँ के फैसले की कदर करती थी। वो कहती थी कि तुम जितना समय मेरे साथ बिताने आ जाती हो उसमें मैं अपने दिल की बात बता सब बातें
तुमसे कह लेती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस नरक में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नीमा 18 की हुई वैसे ही वो अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। नियति के खेल निराले होते हैं। शायद नीमा की किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। माँ के पास आकर उसने हंसना शुरू ही किया था कि माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसने अपनी माँ को तिल तिल मरते देखा था। वो अपने पिता से नफरत करती थी। उसके मन में ये धारणा बन गई थी कि अमीर लोग ऐसी होते हैं और घमंडी भी, इसलिए वो प्रशांत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। प्रशांत के रंग ढंग उसे अच्छे नहीं लगते थे। अमीर लड़कों के जितने भी शौक होते हैं, यह कह ले कि जितने भी शौक उसने अपने पापा में देखे थे वो सब प्रशांत में भी थे। प्रशांत के कमरे में भी उसके पापा के कमरे की तरह बार था। वो भी स्मार्ट कार चलाने का शौकीन था। उसके पापा की तरह उसने भी पूरे शरीर पर जगह जगह टैटू बना रखे थे। यहाँ तक कि उसे कपड़े भी उसी ब्रांड के पसंद थे जिस ब्रांड के कपड़े उसके पापा पहनते थे। उसके मम्मा पापा के तलाक के बाद प्रशांत ने दोस्त होने का फर्ज अच्छे से निभाया। वो उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करता, पर नीमा ने तो जैसे खुद को एक कवच में बंद कर लिया था। हालांकि वो अक्सर प्रशांत के घर चली जाती और उसके साथ बस खामोशी से बैठी रहती। उसके बगीचे में एक झूला था। नीमा वहीं जाकर बैठ जाती और प्रशांत उसके बगल में जाकर बैठ जाता और उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता। वो घंटों बस यही खामोश बैठी रहती। उन्हें लम्हों में प्रशांत के प्यार की गहराई को महसूस करती। उसके 16 बर्थडे पर ही प्रशांत ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका है, पर माँ की करहा में से नीमा वर्तमान में वापस आई। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। नीमा तुरंत माँ को लेकर हॉस्पिटल भागी। माँ को इंजेक्शन दे दिया गया था। माँ सो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो नीमा सुकून से आंखें मूंद कर बेंच पर बैठ गई। तभी किसी शिशु की और उसका ध्यान गया। उसने देखा तो उसके बगल में बैठी लड़की थी। और ज्योत्सना तुम? नीमा उसे पहचान कर बोली। ये ज्योत्सना की कॉलेज की दोस्त थी। दोनों को उनके दर्द ने ही दोस्त बनाया था। ज्योत्सना वहाँ अपने पापा का इलाज कराने आई थी। ज्योत्सना के घर के हालात भी कुछ कुछ उसके ऐसे ही थे। वो कई बार उसके घर गई थी। उसके पापा बहुत अच्छे थे। सब बच्चे उनसे बहुत मिले हिले रहते थे। बड़े ही साधारण से दिखने वाले उसके पापा बहुत हंसमुख और बुद्धिमान थे। सब बच्चों की तरह वो भी ज्योत्सना के पापा को बहुत पसंद करती थी। माँ के ठीक होने के बाद नीमा ज्योत्सना और उसके पापा से मिलने गई तो पता चला कि उसका घर बिक गया है। वो उसके नए पते पर पहुंची तो देखकर शौक रह गई कि वो एक चौल में रहती है। अंकल अभी भी उसी ममता से पेश आए जैसे वो अभी भी एक छोटी बच्ची हो। एकांत मिलते ही नीमा की आंखों में प्रश्न देखकर ज्योत्सना के दर्द की नदी बह निकली। क्या बताओ नीमा, तूने मेरी माँ को तो देखा ही है। मेरी माँ एक मध्यम वर्ग की लड़की थी और पापा बहुत रईस खानदान के थे, पर जैसे कि तू जानती ही थी, उन्हें आधुनिक ज़िंदगी की तरक भरक और रईसी आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद ना थी। इसलिए उन्होंने एक साधारण घर की लड़की से शादी की। पर मम्मी ने पापा से शादी उनके धन
वैभव के लालच में की थी। अपनी ऐसी से उन्होंने पापा की ज़िंदगी नर्क बना दी। मम्मी के पास तो कभी मेरे लिए समय ही नहीं रहा। पापा ने ही मुझे पाला, पर जब पापा को व्यापार में घाटा हुआ और उसके पास मम्मी के शौक पूरे करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो मम्मी उन्हें और मुझे छोड़कर किसी और के साथ जश्ना की सिसकियों फूट पड़ी। पापा के इलाज के लिए हमने बंगला बेच दिया। अब मेरी कमाई से घर चलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पापा के किसी काम आ रही हूँ। आज नीमा के अंतर्मन में जैसे तूफान आ गया, जिसने उसकी पुरानी धारणाओं को तोड़ फोड़ कर रख दिया। घर पहुंची तो प्रसन्न बैठा था। माँ हंस रही थी। देखो आंटी, मैंने कहा था ना कि मेरा ये चुटकुला आपको ज़रूर हंसाएगा। मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा चुटकुला है जिसने मेरी माँ को हंसा दिया? प्रसन्न उसके इस खुश रूप को एक टक देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे छोड़ने गेट तक आई तो प्रशांत बहुत ही भावुक में बोल उठा, नीमा, आज बातों बातों में मुझे मेरी वो कमी पता चल गई जिसके दूर हो जाने से तुम मेरी मोहब्बत को यकीन कर लोगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दूंगा। तब तो मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा ना। नीमा ने प्रसन्न की आंखों में देखा। वहाँ प्रसन्न सागर से भी अधिक गहराई देखी उसे। ये क्या बचपना है? उसने प्यार से उसे झिड़का। बचपना नहीं, दीवानगी। मैं तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे प्यार के काबिल बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी ही इंसान के बुरे होने का कारण है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी अमीरी। प्रशांत की आंखों में आंसू छलछलाए। प्यार का अच्छा इंसान होने का मेरी गरीबी से कोई रिश्ता नहीं है, ये मैं समझ चुकी हूँ। प्यार की काबिलियत की बस एक पहचान है कि वो दूसरे के दर्द को पहचानता है, कि वो अपने प्रेमी के दर्द को दूर करके उसे खुशियों देना चाहते हैं। बाकी सब नीमा की आवाज़ भर आ गई और वो पूरी ताकत से प्रशांत से लिपट गई। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल